Good morning, all. So, we have started the chapter Principles of Management and we have studied the introduction part. Now, we are going with the second topic, and that is Nature of Principles of Management. Nature of Principles of Management is also known as Characteristics of Principles of Management, or it is also known as Features of Principles of Management. तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है. ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट आर नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर पूछ सकते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर पूछ सकते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. आंसर तीनों का सेम है. अब एक और मिस्टेक जो बच्चे जनरली इस क्वेश्चन में करते हैं, जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है व्हाट आर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि फर्स्ट चैप्टर से है, जिसका आंसर होता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. और एक क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जल्दी जल्दी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और पढ़ते हैं और लगता है उनको सब आता है, और वो क्या करते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछते हैं और उसमें लिख के आ जाते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि फर्स्ट चैप्टर है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करना. नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेकेंड चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इटसेल्फ सेकेंड चैप्टर है. ऐसे आपको ध्यान रहेगा. अब व्हाट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? हमने पढ़ा है कि द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस. हेनरी फेयोल और टेलर ने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस से डिराइव किए हैं. मैंने आपको बताया था टेलर ने फैक्ट्री में काम किया, वर्कर्स को ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद सारे प्रिंसिपल्स को डिराइव किया. हेनरी फेयोल ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए. ऐसे ही नहीं प्रिंसिपल को डिराइव कर लिया. सो इन दिस नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स और 7 नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. दे आर, फर्स्ट इज 7 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सेकेंड इज जनरल गाइडलाइंस, थर्ड इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फोर्थ इज flexible, fifth is mainly behavioral, sixth is cause and effect relationship, and seventh is contingent. Now we'll go to the first point, universal applicability. What is universal applicability? Management principles are applicable in all types of organization, whether it is a profit making or non-profit making, whether it is a public sector or private sector, whether it is a small size organization or large size organization. This management principles are applicable in all types of organization. That depends upon the nature and size of organization. To what extent these principles are applicable depends upon the nature and size of organization. So what we'll write in this point, that is management principles are applicable to all types of organization. इसीलिए तो यूनिवर्सल बोलते हैं. यूनिवर्सल का मतलब ही ये सब जगह एप्लीकेबल है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल साइज हो. सो इट इज़ applicable everywhere in all types of organization. Now the second point is general guidelines. जनरल गाइडलाइंस हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड गाइडेंस टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीशंस. सो जनरल गाइडलाइंस पॉइंट में हमें लिखना है that these principles do not provide ready-made straitjacket solution to any problem. Rather, they provide guidance to solve the problem. एग्जाम में बहुत बार आती है ये लाइन कि रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट, दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. विच नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट इज़? कौन सा है? इट इज़ जनरल गाइडलाइंस. क्या लिखना है इसमें हमें? दैट दिस द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स do not provide ready-made straitjacket solution to any problem, rather they provide guidance to solve the problems. That is general guidelines. Now we'll come to third point, that is formed by practice and experimentation. Now आपको पता ही है कि all the principles are formed by practice and experimentation. जितने भी principles of management है, they are all derived by practice and experiment. The management principles are derived by practice and experimentation. I'll give you one example now. एक टेक्निक टेलर की है फटीग स्टडी. फटीग मतलब थकना. और फटीग स्टडी बोलती है कि वर्कर शुड बी गिवन इनफ रेस्ट इंटरवल्स टू रीगेन एफिशिएंसी और टू रीगेन स्टैमिना. टेलर ने फैक्ट्री में वर्कर्स को ऑब्जर्व किया और देखा जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं उनको एटलीस्ट दे रिक्वायर 3 रेस्ट इंटरवल्स.
और जो मेंटल वर्क कर रहे हैं उनको 1 रेस्ट इंटरवल इज इनफ. So we say all the principles of management are derived by practice and experimentation. That is, Taylor gave fatigue study, that is one of the techniques of scientific management, in which he told that workers, if he is doing a physical work, he should be given at least 3 rest intervals in order to regain efficiency or stamina. That is principles formed by practice and experimentation, the third point. Now we'll come to the fourth point, that is flexible. नाम से ही हम लिख सकते हैं इसमें. अगर आपको मीनिंग भी पता है ना, आप कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हो. अब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ? चेंज. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स चेंज विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बिकॉज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स behavior can never be predicted. So management, you can say management principles are flexible, they change according to changing situations. I'll explain. अब फ्लेक्सिबल में क्या लिखोगे? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स चेंज विद द चेंजिंग सिचुएशन. एक एग्जाम्पल देती हूँ. देयर इज वन प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फयोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन बोलता है पावर इन वन हैंड. दैट इज पावर कैन बी इन वन हैंड इफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल. बट बोलता है इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन पावर हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी हैंड्स. अब हमारा कंट्री ले लो, इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, वहाँ पे पावर एक आदमी के हाथ में नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी है और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को दी है इन ऑर्डर टू रन द कंट्री इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो एक आदमी के हाथ में पावर होने से कंट्री प्रॉपर नहीं चलेगा. एक आदमी, एक बड़े साइज के, वैसे ही एक लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेला आदमी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता, उसको पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी. प्रिंसिपल मैम ने अपनी कुछ पावर्स कोऑर्डिनेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और कोऑर्डिनेटर्स ने कुछ पावर टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया. दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन मेनी हैंड्स. सो फ्लेक्सिबल क्या बोलता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चेंज विद द चेंजिंग सिचुएशंस. एंड यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ द fifth point is mainly behavioral. Mainly behavioral means management deals with human beings and behavior of human beings can never be predicted. It is very complicated and it changes. That is, it is complicated and dynamic. It changes. Therefore, management principles, you can say the focus of management principles is to influence human behavior and to establish a better relationship between human and material resources. So that is mainly behavioral. Mainly behavioral means principles of management influences human behavior. Human behavior is very complicated and dynamic and it deals with human being. So you can say it is mainly behavioral. Now 6th point is cause and effect relationship. Now what is cause and effect relationship? Management principle establish cause and effect relationship. Now I'll again explain cause and effect relationship with the help of an example. For example, one of the principle of Henry Fayol is equity. Suppose if in an organization, manager is not equitable with all the employees, अगर वो equitable treatment नहीं देता है और किसी एक के साथ partial होता है, क्या होगा? It will lead to dissatisfaction among other employees. So it cause an effect relationship. What is the effect? If the principle is not followed, what is the effect? Dissatisfaction among the employees. So that is cause and effect relationship. The principles of management are intended to establish relationship between cause and effects so that it can be used in similar situation. That is, every principle has got cause and effect relationship. Give the example of equity. That is, if equity is not there in the organization, equitable treatment is not there with all the employees, the effect will be, it will lead to dissatisfaction among the employees. That is cause and effect relationship. Now last 7th point is contingent. 1 marks में भी बहुत बार आता है ये point. Now what is contingent? Contingent का मतलब होता है depends upon the prevailing situation. Now the application of management principles depends upon the prevailing situation at a particular period of time. इसको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. अब remuneration is provided to employees in any organization. The employee should be given fair remuneration, we say. But what is fair depends upon multiple factors.
अब हम बोलते हैं कि फेयर रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए। अब फेयर क्या, फेयर रेम्यूनरेशन होती क्या है, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होती है। It depends upon multiple factors, that is contribution of employee, paying capacity of the employer and prevailing wage rate. Contingent means it depends upon the prevailing situation. हर जगह मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आई एम ए पीजीटी इन सेंट्रल एकेडमी एंड वन अदर पर्सन इज पीजीटी इन डीपीएस. The wage rate is not same. It depends upon the situation. That is, it depends upon the contribution of the employees. The paying capacity of employer in different firm is different. सेम नहीं हो सकती. हर ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो रेम्यूनरेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को. एंड द प्रिवेलिंग वेज रेट इन द मार्केट, वो क्या है. कॉन्टिंजेंट को आप क्या लिखेंगे एक सेंटेंस में जो 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है. व्हाट इज कॉन्टिंजेंट. कॉन्टिंजेंट मीन्स डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अब इस कॉन्टिंजेंट जो है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज, एम्प्लॉय शुड बी गिवन फेयर रेम्यूनरेशन, बट व्हाट इज फेयर डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स एंड दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय, paying capacity of the employer and prevailing wage rate, and that differs in different organization, and that is contingent. So we studied 7 characteristics of principles of management, and they are universal applicability, second is general guidelines, third is formed by practice and experimentation, fourth is flexible, fifth is mainly behavioral, sixth is cause and effect relationship, and seventh is contingent. एक बार कुछ सेंटेंस में एक्सप्लेन कर देती हूँ. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, एक्सेट्रा. जनरल गाइडलाइंस. सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट do not provide ready-made solution to any problem, rather they provide guidance to solve the problem. Third point, formed by practice and experimentation. All the principles of management are derived by observation and experimentation. Fourth point, flexible. The principles of management change with the changing circumstances or changing situations. Fifth point, mainly behavioral. Since management deals with human beings and human being behavior is very dynamic and complicated, so principles of management, you can say, is to influence human behavior. 6 point, cause and effect relationship. The management principle establish a cause and effect relationship between variables. They depict the likely effect of the application of a particular principle. That if certain principle is applied, what will be its effect. And last point is contingent, that is, it depends upon the prevailing situation at a particular point of time. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किए हैं, उसको आप एग्जाम्पल के साथ ही लिखेंगे. जैसे मैंने आपको एक जो हमारा पॉइंट है जिसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल दिया है, और वो है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, फोर्थ वाला, फ्लेक्सिबल, आप लिखेंगे उसमें एग्जाम्पल. फिर मैंने आपको एक और प्रिंसिपल में दिया है कि दे चेंज विद द चेंजिंग सिचुएशंस, उसमें भी आप एग्जाम्पल डालेंगे. उसके बाद मैंने आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में दिया है एक एग्जाम्पल कि इक्विटी अगर नहीं होगा तो क्या इट विल लीड टू डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, वो भी डालेंगे आप. और कॉन्टिंजेंट जो है उसमें भी आपको मैंने एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है. जहाँ एग्जाम्पल दिए हैं वहाँ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे आप. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर 7 पॉइंट्स. प्लीज़ पॉइंट्स को तो रटना ही पड़ेगा आपको, पॉइंट्स रटेंगे आप, और अंदर का मैटर बहुत इजीली समझ में आता है अगर हमको मीनिंग्स पता चलता है. बट फिर वापस मैं आपको बोलूँगी लिख के करें. बीएसटी में जितना लिख के करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस.